हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक समझ लें। उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने एक डायरेक्ट क्वेश्चन लिया था जिसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है और अलग अलग अकाउंटिंग रेशियोज बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करने को बोला है। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें यहाँ पे करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1 और अलग अलग ट्रांजैक्शंस है और ये ट्रांजैक्शंस करंट रेशियो को कैसे अफेक्ट करेंगे वो हमको एक्सप्लेन करना है। सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द करंट रेशियो। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका टेक्निक समझते हैं। करंट रेशियो का बेसिक फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी वजह से करंट एसेट या करंट लायबिलिटी चेंज हो सकते हैं। अब जब न्यूमरेटर चेंज होगा और जब डिनोमिनेटर चेंज होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली रेशियो भी इंक्रीज हो जाता है। इन द सेम वे अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि रेशियो और न्यूमरेटर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज, एक रिड्यूस होगा दूसरा भी रिड्यूस। बट जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाती है मतलब करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ जाते हैं तो रेशियो का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। इन द सेम वे डिनोमिनेटर अगर कम हो जाता है तो रेशियो का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशनशिप है। अब अगर सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हो रहे हैं तो हम इजीली इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन की वजह से दोनों चेंज हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में टेक्निक अलग होता है, वो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीखते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कैश जा रहा है तो करंट एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। बट एक बार हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, क्रेडिटर्स की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रहा है। जब दोनों चेंज होते हैं तो हम सिर्फ इतना टेक्निक लगा के उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमको एक्चुअल अमाउंट्स अज्यूम करके निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे करंट रेशियो दिया है 3:1। उस सिचुएशन में हम अज्यूम कर सकते हैं लेट करंट लायबिलिटी बी 1 लाख। तो ऑटोमेटिकली करंट एसेट उसका 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 3 लाख। अब फर्स्ट सिचुएशन में हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो हम लोग अज्यूम करेंगे लेट क्रेडिटर्स पेड बी 50,000। सो न्यू करंट रेशियो, करंट एसेट्स जो 3 लाख है उसमें से 50,000 रिड्यूस होके 2,50,000 हो जाएंगे। एंड करंट लायबिलिटी जो 1 लाख है उसमें से भी 50,000 रिड्यूस होके 50,000 रहेगा। सो न्यू रेशियो हो जाएगा 5:1। पहले रेशियो था 3:1, अब हो गया 5:1। तो यहाँ पे रेशियो इज इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट का आंसर है रेशियो इज इंक्रीजिंग। अब आंसर में आपको ये फुल कैलकुलेशन दिखा के लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करना है, दोनों जब चेंज हो रहे हैं तब। अगर सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है तो एक चेंज होने पे आप ये टेक्निक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी सोल्ड। अब जब मशीनरी सेल करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है बट वो एक फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट को अफेक्ट नहीं करता। बट मशीनरी सेल करके जो कैश आ रहा है उसकी वजह से हमारे करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे फुल कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बस आप सेंटेंस लिख सकते हैं दैट सिंस कैश और करंट एसेट इज इंक्रीजिंग रेशियो विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर्स से जब कैश कलेक्ट हो रहा है तो एक तो हमको कैश मिल रहा है तो करंट एसेट्स इज इंक्रीजिंग, बट उतने ही अमाउंट से डेटर्स भी रिड्यूस हो जाता है। सो करंट एसेट इज अगेन रिड्यूसिंग।
सो पहले करंट एसेट से 10,000 से इंक्रीज हुआ, वापस 10,000 से ही रिड्यूस हो गया, सो नो चेंज इन करंट एसेट, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। यहां पे ये ट्रांजैक्शन से हो जाएगा नो चेंज। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स। जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, कंपनी को कैश मिलता है, तो ऑटोमेटिकली करंट एसेट्स विल इंक्रीज। सो बिकॉज करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग, रेशियो विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स जो है वो स्टॉक का पार्ट है, करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा। एंड क्रेडिट में परचेज हो रहा है, अकॉर्डिंगली क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो वापस करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये पार्ट ए के लिए था। अब जो है ये पार्ट ई के लिए वापस यहाँ पे वापस अज्यूम करेंगे, लेट करंट लायबिलिटी बी 1 लाख। तो करंट एसेट उसका 3 टाइम्स 3 लाख एंड गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो लेट गुड परचेज्ड बी 50,000। अब जब 50,000 के गुड्स परचेज होंगे तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों 50,000 से इंक्रीज होंगे। तो न्यू करंट रेशियो 3 लाख की जगह करंट एसेट्स हो जाएंगे 3,50,000 एंड 1 लाख की जगह करंट लायबिलिटीज हो जाएंगे 1,50,000। सो 3,50,000 अपॉन 1,50,000 ये हो जाएगा 2.33:1। तो पहले करंट रेशियो 3:1 था, अब 2.33:1 हो गया। तो यहाँ पे रेशियो जो है ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें भी फुल कैलकुलेशन शो करके फिर लास्ट में आपको रिडक्शन इन रेशियो लिखना है। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का रिडम्पशन मतलब डिवेंचर होल्डर्स को हम उनका पैसा वापस दे रहे हैं, लोन रीपे कर रहे हैं। जब ये होगा तो कैश बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड कैश ऑब्वियसली करंट एसेट है। तो करंट एसेट अगर रिड्यूस हो रहा है, न्यूमरेटर रिड्यूस हो रहा है, तो रेशियो विल आल्सो डिक्रीज। तो यहां पे हो जाएगा डिक्रीज इन रेशियो। तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग रेशियोज का एक क्वेश्चन। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।